इंटीग्रेशन का आज 3-4 वीडियो आप तक पहुंचेगी। अगर ऐसा हो पाया तो फिर 2-3 दिन आपको रेस्ट करना है। अगर हो पाया तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, वो डिपेंड करेगा मेरे मूड पर कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का लास्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कल एक बच्ची ने मुझे बोला कि सर हमारे स्कूल में 7.7 करा दी गई है। 7.7 कराने में बेटा मुझे 5 या 7 मिनट लगेंगे, मैं आपकी करा दूंगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। 5 या 7 मिनट का काम है उसमें, इससे ज़्यादा उसमें काम नहीं होता। अभी बता दूंगा चलो आपको, ठीक है। लेकिन उसका उसका जो यूज़ था ना, प्रॉपर यूज़ उसका था बाउंडेड रीजन में प्रॉपर यूज। बाउंडेड रीजन का वो कर्व ट्रेसिंग हटा दिया गया है, जिसमें दोनों ही खत्म हो गया, तो यूज़ ही नहीं बचा, तो करेंगे उसका। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखिए, डिफरेंशिएशन में कहा जाता है प्रोडक्ट रूल, और इसमें कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वही वाली बात है, प्रोडक्ट रूल वाली। लेकिन डिफरेंशिएशन में किसी को भी फर्स्ट फंक्शन लें, किसी को भी सेकंड फंक्शन लें, कोई दिक्कत नहीं होती। इंटीग्रेशन में आपको फर्स्ट फंक्शन लेते टाइम सीक्वेंस ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको याद करना होगा आइलेट। इससे पहले ILRD भी बताया था, कुछ याद कर लें हम। ये लास्ट है। आइलेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स, आपको पता होगा। एल का मतलब लॉग। ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब एक्स की पावर वाले। टी का मतलब टिग्नोमेट्रिकल, और ई का मतलब ई की पावर वाले। दोबारा देख लें, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक मतलब एक्स की पावर वाले या टी की पावर वाले, एक ही बात, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सीक्वेंस में आप फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में 2 फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो इनवर्स उनमें फर्स्ट होगा। इनवर्स नहीं है तो फिर लॉग फर्स्ट फंक्शन लेना है, लॉग नहीं है तो एल्जेब्रिक लेना है। लास्ट के तीनों का ऐसा कोई पंगा आएगा नहीं, पर अगर टिग्नोमेट्री के साथ एक्सपोनेंशियल है तो टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। अब वैसे तो आम खाओ, लेकिन फिर भी पेड़ गिनवा देता हूँ। ऐसा क्यों है? रीज़न ये है बेटा, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिक्रीज होके एलिमिनेट हो जाते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिक्रीज होकर एलिमिनेट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो कोस एक्स आएगा, कोस एक्स का दोबारा करो तो साइन एक्स आ जाएगा। मतलब एंड तो करेगा ही नहीं। तो हम उन फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं जो टर्मिनेट मतलब एलिमिनेट हो जाए। टर्मिनेट गलत वर्ड यूज़ किया मैंने, एलिमिनेट हो जाए। अब आपको ये बात कुछ समझ नहीं आएगी। रीज़न आपके सामने वही नहीं है जो आपको करना है, तो पहले वो लाते हैं आपके सामने जो करना है। जब आप फर्स्ट फंक्शन डिसाइड कर लें, तो बाई पार्ट्स का रूल होता है फर्स्ट फंक्शन जैसे मैं पढ़ूँगा अजीब सी लैंग्वेज में, आप उसी लैंग्वेज में लर्न करें, अन्यथा आप बार बार इसे गलत लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन का साइन माइनस माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कर्ली ब्रैकेट लगाकर री इंटीग्रेशन। ये होता है पूरा। जैसे मैंने बोला ऐसे बोल बोल के वीडियो पॉज करके 2-3 बार इसे टंग पे चढ़ा दें अपनी। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये dx इस वाले साइन के लिए और ये dx इस वाले साइन के लिए। ये फॉर्मूला तब तक चलता रहेगा जब तक आप
7.1 में नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब एक सिंगल फंक्शन इंटीग्रेटेबल नहीं होगी। समझ नहीं आया, मेरी भी नहीं आया भाई। एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करो। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है बच्चे, इनवर्स इसमें नहीं, लोग इसमें नहीं, अलजेब्रिक एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा। अब आपको समझ आएगा फर्स्ट फंक्शन डिसाइड क्यों करते हैं हम। ये फर्स्ट फंक्शन देखो, जैसे मैं बोलूँ वैसे बोलना, नहीं तो फॉर्मूला लगाने में दिक्कत कर दोगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, दो लाइन के क्वेश्चन है, बस आपसे फॉर्मूला लगाना सही आना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये dx इसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगा के री इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स एलिमिनेट हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस कोस एक्स हो जाएगा। देखो ये वाला इंटीग्रेशन का साइन और ये dx यहाँ हट गया, ये बड़े वाला बचा है और ये dx, खत्म क्वेश्चन। एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। में भी मान लो ये एक्स स्क्वायर कोस एक्स को इंटीग्रेट करा था आपसे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, ऐसे ही बोलना बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, तभी फंसोगे कम, नहीं तो रास्ता ही नहीं बैठेगा क्या कर रहे हो शुरू में, फिर तो याद हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कर्ली ब्रैकेट लगा के री इंटीग्रेशन। अब जरा फोकस करें, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया कोस एक्स का, 2 बार ले लिया, इसका 2x होगा, साइन एक्स का कोस एक्स का सॉरी साइन एक्स dx। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कोस एक्स का साइन एक्स, ये फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा दोबारा, दो फंक्शन आ गए। एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये अपनी जगह है, -2, ये 2 सबके साथ आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अभी किया था ये, तो माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, dx री dx, ये क्लोज। एक्स स्क्वायर साइन एक्स 2, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये एलिमिनेट कर गया। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कोस एक्स। देखो ये वाला dx का साइन हट चुका है, ये वाला ये रहा dx, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस 2x कोस एक्स का होता है साइन एक्स -2 साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ एक बात समझ लेना, आपके स्कूल में पता नहीं कौन पढ़ाता है, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, आपको अभी ये साबित किया जाएगा जैसे ही स्कूल खुलेंगे कि आपसे कुछ नहीं आता। ये हर साल होता है, जो उनके पास ट्यूशन करते हैं उनसे बहुत कुछ आता है, तुमसे कुछ नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको सिर ना पैर, जिनका बोर्ड से दूर दूर तक लेना देना नहीं, इवन IIT से भी लेना देना नहीं, वो बस इसलिए होते हैं कि आपको ये साबित करके दिया जाए कि आपसे कुछ नहीं आता। बच्चे एक बात समझ लो, यहाँ प्रोडक्ट 2 बार लगा है 12th के सिलेबस में, वर्ड्स पर ध्यान दें, 12th के सिलेबस में 3 बार प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ये दिखाने के लिए दिया जा सकता है कि आपसे कुछ नहीं आता, बोर्ड में आप 2 बार ही इंटीग्रेशन आपको अलाउड है, यानी कि आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जो 2 बार इंटीग्रेटेबल होंगे, मैक्सिमम 3 बार आप नहीं करेंगे। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बताया था d आपके लिए अलाउड नहीं है, तीसरा इंटीग्रेशन तीसरी बार, मतलब x की क्यूब कोस एक्स नहीं आ सकता है आपके लिए, क्योंकि x की क्यूब आते ही 3 बार करना पड़ जाएगा। पहले उसका एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसका x होगा और फिर वो एलिमिनेट करेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा बस एक बात आएगी इन्वर्स वाली, और कोई बात इसमें नहीं है, ये मान के चलो ख़त्म होगी। बस आपसे वर्किंग आना चाहिए, ये वर्किंग है, इंटीग्रेशन कहाँ है इसमें बता दो, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुमसे अब तक नहीं आती। ये सिंपल वर्किंग है।
आपको बताया था, अब तो इंटीग्रेशन का एंड हो चुका है। अगर आपसे 7.2 ठीक ठाक तरीके से आती है तो इंटीग्रेशन में फंसने वाली बात कहीं नहीं है, और अगर 7.2 में ही आप फंस रहे हैं तो इंटीग्रेशन में से निकलने वाली बात कहीं नहीं है। डिफरेंशिएशन में चेन रूल आया, खत्म। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन आया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक बात आएगी बस एक बात, वो आपको मैं बता दूंगा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है 7.6 का। एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का कोस 3x। अच्छा अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी लिख के दिखा दूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूँगा, फोकस करना शुरू करो। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का री इंटीग्रेशन, साइन 3x का कोस 3x अपॉन 3 माइनस में आएगा। x का 1 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया 1/3 कोस 3x dx। समझ गए होंगे आप ये क्या क्या होगा। अरे x का 1 हो गया, साइन 3x का माइनस कोस 3x अपॉन 3 होता है, तो बस ख़त्म। x कोस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 साइन 3x अपॉन 3 मल्टीप्लाई होकर 1/9 हो जाएगा, आंसर आ गया। थर्ड, एक्स स्क्वायर ई की पावर x, इसमें भी एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का री इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर ई की पावर x का ई की पावर x, इसका 2 बाहर ले लिया, x ई की पावर x dx। इसमें फिर बाई पार्ट्स लग जाएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, री इंटीग्रेशन कर लें। एक्स स्क्वायर ई की पावर x 2, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर x का ई की पावर x। ये खत्म हो गया, ये dx और ये वाला बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर ई की पावर x, फॉर्मूला वर्किंग आना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। ई की पावर x का ई की पावर x होता है, प्लस हो गया, प्लस c। वर्किंग आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। x log 2x dx, देखो log 2x फर्स्ट फंक्शन होगा। रीज़न, अगर आपने log 2x को फर्स्ट नहीं लिया तो log 2x का log का आपके इंटीग्रेशन आता ही नहीं। पूछो अपने आप से log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं, होता ही नहीं है। अरे आई लेट लिख लो यार, इनवर्स नहीं है तो log फर्स्ट फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन यहाँ ध्यान से देखते चले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का री इंटीग्रेशन, log 2x, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन होता है। log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x इंटू 2। समझ नहीं आया? अब आया नहीं तो अब आया ही नहीं, बस log 2x का डिफरेंशिएशन में नहीं आता तुमसे, 1/2x इंटू 2। ये एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये हट गया ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ये वाला dx, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन है ये, और ये वाला dx है, ये खत्म हो चुका है। ये बच्चे 2 से 2 गया, इस x से इस x की एक पावर गई, तो एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx बचा। नेक्स्ट लाइन में से x की 3/3 लिख देंगे, खत्म। प्योर वर्किंग है, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है, प्योर वर्किंग है। नेक्स्ट सेम है, चलो कर देता हूँ जब ये पेज बचा हुआ है, क्योंकि अगली बात अगले पेज पे बताएंगे। फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई मैं, माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। ये हो गया x की क्यूब log x अपॉन 3, अरे सेम लिखा है भाई, 1/3 एक्स स्क्वायर dx बचाया। अरे यार 1/3 ये एक्स स्क्वायर बचा ना, तो इसका नेक्स्ट लाइन में x की 3/3।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक्स साइन इनवर्स एक्स, जरा बात पर फोकस करना बेटा, बस ये लास्ट बात है एक्सरसाइज की। लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स व कोस इनवर्स एक्स, हिंदी में लिखता हूँ को टी पुट करके बाई पार्ट्स करना है। टेन इनवर्स एक्स व कोट इनवर्स एक्स को डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन लेकर बाई पार्ट्स करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? ऐसा नहीं किया तो क्वेश्चन तो तब भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि आपको 7.4 के फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे और 7.7 के फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे। पहले तो पिछले साल तक तो मैं आपको बता देता था कि आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तो आप चाहकर भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये है क्योंकि 7.7 आपके सिलेबस में नहीं है। तो याद रखना साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स अगर इंटीग्रेशन में आए तो आपको उन्हें टी पुट करके करना है, और अगर टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स आए तो आपको उन्हें डायरेक्ट करना है। वैसे चलो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि पूरी बात नहीं बता रहे, तो पूरी बात बता देता हूँ। पहले इसे करके देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स को टी रख दें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, साइन टी आ गया। डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी आ गया। दिख क्या होगा आपको? साइन इनवर्स एक्स को टी रखा, एक्स इक्वल टू साइन टी हो गया, डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी हो गया। यहाँ से उठा के लाओ, एक्स साइन टी हो गया था, साइन इनवर्स एक्स टी हो गया था, डी एक्स कोस टी डी टी हो गया था। देखिए अगर मैं हाफ बाहर ले लूँ तो ये टी साइन 2t हो जाएगा। इसमें 2 से प्रोडक्ट करते ही 2 साइन टी कोस टी साइन 2t हो जाएगा। पंगा है इस क्वेश्चन में, बस इसी में पंगा है, ज़रा ध्यान देना। हाफ डायरेक्ट लिखूँगा मैं, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 2t का कोस 2t अपॉन 2 माइनस ये वो बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस कोस 2t अपॉन 2 साइन 2t का इंटीग्रेशन dt माइनस 1/4 t कोस 2t माइनस 1/4 का हो गया इस बार प्लस 1/4। कैसे? माइनस माइनस प्लस 1/4 कोस 2t dt। अगली लाइन में लिखते हैं माइनस 1/4 t कोस 2t, कोस 2t का 1/2 साइन 2t हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पंगा कहाँ है? पंगा यहाँ है। कितना आसानी से हो गया। अब आप t की वैल्यू रखिए। देखिए आपने ये कोस 2t है, आपने t रख रखा है, देखो ध्यान से, x इक्वल टू क्या है? साइन टी, और ये आपका कोस 2t है, तो कोस 2t को तोड़ दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, प्लस साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कोस टी। अब ये वैल्यू रिप्लेस करनी है t को x में, t की जगह आ गया साइन इनवर्स x, 1 माइनस 2x स्क्वायर साइन टी की जगह, 1/4 साइन टी हो गया x, और कोस टी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर कक्षा 10 में पढ़ा था आपने। कोस टी होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी को आपने x रख रखा है।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये गलती करते कि x साइन इनवर्स x को आप डायरेक्ट करें, तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ऐसे करना नहीं है आपने, मैं तो कर दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। साइन इनवर्स x ये हो जाएगा x²/2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये x²/2 dx। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे ऐसे ना करें, लेकिन अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया, ये अपने आप में क्वेश्चन है बोर्ड में, देखिए, तो अभी आप इसे हिला नहीं पाएंगे। हाँ जी, और अब ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, पहले तो आता था पिछले साल तक। अब तक आपने जितना सीखा है सब फेलियर है इसमें। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो अगर इसे इंटीग्रेट करना है, देखिए आपको दिखाई पड़ा मैंने क्या किया, ये एक विशेष प्रोसीजर है, मैंने इसे नेगेटिव किया है यहाँ प्लस करके। अब आपको दिखाई दिया, ये मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। जब इसके अपॉन में इसे करेंगे, ये बचेगा √1 - x² dx और -1/2 dx/√1 - x²। अब ये 7.7 में फॉर्मूला होता है √a² - x², और ये 7.4 में होता है dx/√a² - x²। तो इन सब से बचना है तो ये वाला मेथड मत लगाना। साइन इनवर्स या कोस इनवर्स नजर आए तो आप डायरेक्ट टी पुट करके करें। इवन ये भी, हेलो, अगर खाली साइन इनवर्स x दे देता है, ये बाई पार्ट सी है, आपको देखने में सिंगल लग रहा है, देखिए कैसे। साइन इनवर्स x को अगर हम t रख दें तो x = हो जाएगा साइन t और dx = हो जाएगा कोस t dt। देखिए ज़रा, इसे आपने रखा t और dx = हो गया कोस t dt। ये देखिए बाई पार्ट्स लगेगा। तो ये बात याद रहेगी आपके, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को टी पुट करके करेंगे और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स को डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x tan इनवर्स x। अभी बताया था कि tan इनवर्स x को आप डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इनवर्स वाला, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये सीधा वर्किंग है, इसमें कोई इंटीग्रेशन वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का री इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, पढ़ा होगा आपने, और ये हो गया x²/2 dx। x² tan इनवर्स x/2 -1/2 x²/1 + x² dx। पार्शियल फ्रैक्शन में इसके बारे में कुछ बात हुई थी क्वेश्चन 6 और 13 में, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल या ज़्यादा हो तो पहले डिवीज़न होगा। बात तो हुई थी अगर आपने पढ़ा है। तो x² को डिवाइड करें x² + 1 से, 1 चलेगी, माइनस कटा, तो ये x² tan इनवर्स x/2 -½ 1, ये माइनस ये 1/1 + x²। x² tan इनवर्स x/2 -½ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x + c। तो याद रखना, tan इनवर्स और कोट इनवर्स को डायरेक्ट और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x को सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है भाई एक्स कोस इनवर्स एक्स। वैसे तो मुझे कराना नहीं चाहिए, अगर आप लोग यहाँ होते तो कराता नहीं, लेकिन चलो घर बैठे हो। कोस इनवर्स एक्स को सेम आएगा, वही टी रख दिया, एक्स इक्वल टू कोस टी हो गया, डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी हो जाएगा। तो माइनस तो बाहर ले लिया, एक्स तो हो गया कोस टी, कोस इनवर्स एक्स हो गया टी, डी एक्स हो गया साइन टी डी टी, क्योंकि माइनस बाहर रख चुके हैं। माइनस हाफ बाहर लेके टी साइन टू टी, अभी किया था टी साइन टू टी। हाँ जी, चलो फिर कर देते हैं एक बार। फर्स्ट फंक्शन साइन टू टी का माइनस कोस टू टी अपॉन टू, माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका माइनस कोस टू टी अपॉन टू का री इंटीग्रेशन वाला साइन है, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4 टी कोस टू टी, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 1/4 कोस टू टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन टू टी अपॉन टू प्लस सी। यहाँ चेंज करना समझ लेना, पिछली बार आपने कोस टू टी को लिखा था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी, क्योंकि आपने साइन टी को एक्स रख रखा था, इस बार कोस टी को एक्स रख रखा है। तो कोस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोस में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वो वाला तोड़ना है। माइनस 1/4 साइन टू टी हो जाएगा 2 साइन टी कोस टी अपॉन में 2 है प्लस सी। अब वैल्यू प्लेस कर दो, टी की जगह आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, कोस टी की जगह एक्स आ जाएगा, 2 से 2 गया, कोस टी की जगह तो एक्स आ जाएगा, और साइन टी की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अरे साइन टी अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर टी होता है भाई। आगे बढ़ते हुए आप लोग लगातार, टेंशन बिल्कुल ना लें आप, जब चले हैं तो काफ़ी दूर तक जाएंगे आज। 10th साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो सोचो मत, साइन इनवर्स एक्स को टी रख दो, एक्स इक्वल टू साइन टी, डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी। तो ये टी स्क्वायर तो ये हो गया, और ये कोस टी और ये डी टी, आप इसे कई बार कर चुके हैं आपसे पहले। चलो फिर कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन डी टी, टी स्क्वायर साइन टी, 2 बाहर टी साइन टी, चलो लिख देता हूँ एक बार, इसमें फिर बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कोस टी माइनस में आएगा, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, साइन टी का माइनस कोस टी, और ये डी टी, टी स्क्वायर साइन टी, जरा ध्यान दें, प्लस 2t कोस टी, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 2, और कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब वैल्यू प्लेस कर दें, टी किसे रखा था, साइन इनवर्स एक्स को, तो ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन टी क्या था एक्स, 2 टी किसे रखा था, साइन इनवर्स एक्स को, कोस टी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको कोस टी की जगह लिखना है। कहाँ से आया ये, साइन टी एक्स है तो कोस टी होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अरे 10th में पढ़े हो आप लोग, माइनस 2x प्लस सी, सारे एक जैसे हैं, ये प्योर वर्किंग है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। वर्किंग आपकी सही होगी तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11th, फिर सेम क्वेश्चन आ गया भाई, एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने कोस इनवर्स एक्स को टी रख दिया, एक्स इक्वल टू कोस टी लिया, डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी लिया। अब ज़रा ध्यान देना, एक्स कोस टी हो गया, कोस इनवर्स एक्स टी हो गया, डी एक्स माइनस बाहर रख दिया, साइन टी डी टी हो गया। नीचे आ जाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर टी हो गया, इससे ये कट गया, देख ले, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी होता है, साइन स्क्वायर टी अंडर रूट से बाहर साइन टी आएगा, तो माइनस टी कोस टी आ गया। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं करूँगा, अभी किया था। नेक्स्ट एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फर्जी क्वेश्चन बिल्कुल। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देख लें लाइन कहाँ से आई।
फर्स्ट फंक्शन, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप बोर्ड में, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन का री इंटीग्रेशन, तो x tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, 7.1 में लास्ट में बताया था। कोट x का होता है log sin x और tan x का होता है log sec x। 13th, ये प्योर वर्किंग है बच्चे, इंटीग्रेशन नहीं है इसमें। tan इनवर्स x आपको बताया था, tan इनवर्स x को आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन समस्या यहाँ है कि यहाँ tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन कहाँ गया है? यहाँ सेकंड फंक्शन आपको दिख ही नहीं रहा, ये रहा 1 प्रोडक्ट में। तो इसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का री इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 का x होता है, ये 1/1 एक्स स्क्वायर, ये x dx, ये आपके कवरेज एरिया में आ गया होगा भाई। अगर अब भी आपके कवरेज एरिया में नहीं है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा अब तक इंटीग्रेशन में। अरे यार 1 + x² को t रख दें तो x dx = dt/2 नहीं हो जाएगा क्या? ये पहला ही क्वेश्चन है 7.2 का, बस उसमें है 2x/1 + x²। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, x log x का होल स्क्वायर, ऑब्वियस है log x फर्स्ट फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x² इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का री इंटीग्रेशन, log x², इसका हो जाएगा x²/2। log x² का डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले तो हो जाएगा 2 log x और अपॉन में आ जाएगा x, और ये हो गया x²/2 dx, इससे ये गया, इससे ये गया, x² log x का होल स्क्वायर/2 माइनस x log x dx। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, x log x क्वेश्चन नंबर 4 था, बाई पार्ट्स लगे, प्योर वर्किंग है बेटा। 15th, x² + 1 log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x की अरे गलत कर दिया, हाँ सही है, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अरे यार इसका x की 3/3, इसका ये माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन dx। बाई पार्ट्स लिख के देख लेना तुम, ये सेम रहेगा। यहाँ वीडियो कटने वाली हो रही है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। ऊपर से x कॉमन लेके इसे काट दोगे, x² + 1 dx बचेगा, इसका इंटीग्रेशन x की 3/3 और इसका x का